नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर, थाना एतमादौला पुलिस को मिली सफलता। बड़े भाई को फंसाना चाहता था छोटा भाई, नौकरी के लालच में चोरी के आरोप में चाहता था फंसाना। रसूखदारों के साथ मिलकर की थी प्लानिंग। कुल 5 लोग थे इस मामले को अंजाम देने में शामिल। बड़ी खबर आपके सामने, बता दें इस पूरे मामले में 5 लोग शामिल थे। आगरा से बड़ी खबर, थाना एतमादौला पुलिस को मिली सफलता। बड़े भाई को फंसाना चाहता था छोटा भाई, नौकरी के लालच में चोरी के आरोप में चाहता था फंसाना। रसूखदारों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी इस पूरे वारदात की। कुल 5 लोग थे इस मामले में शामिल। आगरा से बड़ी खबर आपके सामने, थाना एतमादौला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बड़े भाई को फंसाना चाहता था छोटा भाई, नौकरी के लालच में चोरी के आरोप में चाहता था फंसाना बड़े भाई छोटे भाई को। चौकीदार के साथ मिलकर अंजाम दिया है। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे। आगरा से बड़ी खबर आपके सामने है, थाना एतमादौला को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। रसूखदारों के साथ मिलकर प्लानिंग की गई अंजाम को पुलिस ने खुलासा कर दिया इस पूरे मामले का। थाना एतमादौला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बड़े भाई को फंसाना चाहता था छोटा भाई, नौकरी के लालच में चोरी के आरोप में फंसाना चाहता था। रसूखदारों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की गई थी। कुल 5 लोग थे इस पूरे मामले को अंजाम देने में शामिल। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना एतमादौला की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक मामले को सुलझाया है जहां पर एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को चोरी के आरोप में फंसाना चाहता था। कुल 5 लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। नौकरी के लालच में बड़ा भाई छोटे भाई को फंसाना चाहता था, माफ करें, बड़े भाई को छोटा भाई फंसाना चाहता था। ये चोरी कराना, चोरी खुद करना, दूसरे के ऊपर इल्जाम डालना, प्लस अपनी बात को प्रूफ कराने के लिए उस मुताबिक पुलिस रिपोर्ट लगवाने के लिए अनर्गल तरीके से दबाव बनाना, जिसमें कुछ और लोग भी बाहरी संस्था के और बाहरी लोग शामिल हैं उस दबाव बनाने में, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को व्यवधान पहुंचाना, और साथ में बार बार अलग अलग तरीके से प्रेशर बनाना, ये किया करता था। इसमें पुलिस ने पूरे घटना का अनावरण किया है और चोरी की गई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बरामद किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रफियाबाद गांव में गौ संरक्षण केंद्र और पार्वती स्वयं सहायता समूह की संचालित प्राकृतिक पेंट फैक्ट्री का निरीक्षण करके गाय के गोबर से पेंट बनाए जाने की जानकारी ली है। और साथ ही आपको बता दें कि गौ पूजन करके गौवंशों को दिए जा रहे चारा, पानी आदि व्यवस्था का जायजा लिया है। फैक्ट्री के संचालक जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 30% गाय के गोबर का पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। इस पेंट पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता है। जिले के समस्त विद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर इस पेंट का उपयोग किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालय देहमी पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और क्लास में जाकर छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गांव में पार्क के खेल मैदान का लोकार्पण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिनावर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने खेल मैदान में क्रिकेट पिच का भी फीता काटकर शुभारंभ करते हुए खुद भी क्रिकेट खेला। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम देहमी में चौपाल लगाकर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। बदायूं दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। बिनावर स्वास्थ्य केंद्र का भी यहां पर निरीक्षण किया है। साथ ही बता दें कि बदायूं दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बिनावर स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया है डिप्टी सीएम ने। बदायूं दौरे पर रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का आरक्षण पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में जो आरक्षण अमीरों को मिल रहा है वो खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। आरक्षण के हकदार गरीब लोग हैं। आरक्षण को खत्म करने के लिए सभी वर्गों को एक साथ आना होगा, तभी देश सोने की चिड़िया बनेगा। ब्राह्मण समाज के नौजवानों से एक अपील है कि वो ग्लैमर की राजनीति से बचें, राजनैतिक दलों के अवसरवादी लोगों से बचें और स्वनिर्माण में, स्वहित में कार्य करें। गुलामी प्रथा से दूर होकर के अपने समाज के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करें। ग्लैमर की राजनीति से वो बचें, इससे उनका भारी नुकसान होगा। मथुरा के चौमुहा कस्बे के जिला सहकारी बैंक में दिनदहाड़े लाखों रुपए कैश काउंटर से चोरी हो गए। दिनदहाड़े बैंक में हुई चोरी से सभी बैंक उड़ गए हैं। वही चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची घटना की जांच में पुलिस जुटी। जानकारी के मुताबिक चौमुहा की सहकारी बैंक में रेकी कर चोरी के इरादे से आए युवक ने बैंक में घुसते ही कैशियर हरीश यादव पर नजर रखना शुरू कर दिया था और कैशियर के बाथरूम जाते ही बैंक कर्मचारियों से नजर बचाकर चोर कैश काउंटर तक पहुंच गया और देखते ही देखते नोटों से बंधे हुए 2 बंडल पॉलिथीन में डालकर रफू चक्कर हो गया। बैंक प्रबंधक वरुण कटियार ने बताया है कि चोर 5-5 लाखों के 2 बंडल कैश काउंटर से चुरा कर ले गया और पुलिस को अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर इसके बाद दी गई है। मथुरा के चौमुहा कस्बे के जिला सहकारी बैंक में दिनदहाड़े लाखों रुपए कैश काउंटर से चोरी हो गए। दिनदहाड़े बैंक में हुई चोरी से सभी बैंक उड़ गए हैं। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी के मुताबिक चौमुहा के सहकारी बैंक में रैकी कर चोरी के इरादे से आए युवक ने बैंक में घुसते ही कैशियर हरीश यादव पर नजर रखना शुरू कर दिया और कैशियर के बाथरूम जाते ही बैंक कर्मचारियों से नजर बचाकर चोर कैश काउंटर तक पहुंच गया और देखते ही देखते नोटों से बंधे हुए 2 बंडल पॉलिथीन में डालकर रफू चक्कर हो गए। बैंक प्रबंधक वरुण काठिया ने बताया है कि चोर 5-5 लाख के 2 बंडल कैश काउंटर से चुरा ले गए और पुलिस को अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर दी गई। शाखा पर जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए मुख्यालय से रोकड़ मंगवाया गया था 20 लाख रुपए। वो दिन में करीब 1 बजे आया था शाखा पर रोकड़ और चूंकि भीड़ लगी हुई थी, सुबह से कनेक्टिविटी भी नहीं थी और फसल बीमा का भुगतान किया जाना था, पैसा किसानों के खाते में आया हुआ तो उनका भुगतान होना था। 2:40 पे एक युवक जो कि पहचान में नहीं आ रहा सीसीटीवी कैमरे में, जो कि बाहर का लग रहा है, यहाँ का नहीं मालूम पड़ रहा है, के द्वारा बैंक के कैश काउंटर से 10 लाख रुपए 5-5 लाख के 2 बंडल चोरी कर लिए गए, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हो रहा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। नीट की परीक्षा के आए नतीजे। मदरसों के बच्चों ने कमाल किया है। हाफिज कुरान बच्चों ने किया नीट क्वालिफाई। हाफिज मोहम्मद इकबाल ने नीट क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी खबर आपके सामने लखनऊ से। नीट की परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। हाफिज गुलाम अहमद ने भी नीट क्वालिफाई कर लिया है। हाफिज अब्दुल्ला ने नीट क्वालिफाई कर लिया है। हाफिज उजैफा ने भी नीट क्वालिफाई किया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महिला ने भी बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बताएं लखनऊ से। नीट की परीक्षा के आए नतीजे। मदरसों के बच्चों ने भी कमाल कर दिया है। हाफिज कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। हाफिज मोहम्मद इकबाल ने नीट क्वालिफाई किया है। हाफिज गुलाम अहमद ने भी नीट क्लियर कर ली है। हाफिज अब्दुल्ला ने भी नीट क्वालिफाई कर लिया है। हाफिज उजैफा ने भी नीट क्रैक कर लिया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महिला ने भी बधाई दी है। हमारे यहाँ मदारिस में किस स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जाती है और कितना हाई स्टैंडर्ड है और इन बच्चों के अंदर कितनी जहानत और कितनी इंटेलिजेंट ये बच्चे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हाफिज कुरान बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है
और उसमें हाफिज मोहम्मद अली इकबाल ने 680 मार्क्स उसको मिले हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, बुजुर्ग की पिटाई का मामला बच्चा चोर समझकर की थी बुजुर्ग की पिटाई। सआदतगंज इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा ने दिए आदेश, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ से बुजुर्ग की पिटाई का यह मामला सामने आया है। बच्चा चोर समझकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी थी। सआदतगंज इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा ने आदेश दिए, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में कई लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर, बुजुर्ग की पिटाई का मामला, बच्चा चोर समझकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई थी। सआदतगंज इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा ने आदेश दिए, 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर गोंडा से है, जहां दालागंज ग्रंट गांव में विशालकाय अजगर निकला है। अचानक अजगर सांप देख करके लोगों के होश उड़ गए और गांव वालों में हड़कंप मच गया। बता दें कि अजगर ने जंगली सियार को जिंदा निगल गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं, जो तालागंज ग्रंट गांव में विशालकाय अजगर निकला है। अचानक अजगर सांप देख करके लोगों के होश उड़ गए। गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है अजगर को देख करके। बता दें कि अजगर ने जंगली सियार को जिंदा निगल गया। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को बड़े ही मुश्किल से रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। तालागंज ग्रंट गांव में विशालकाय अजगर निकला है, जिसे देख करके गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव वालों के होश उड़े हुए हैं। अजगर ने एक जंगली सियार को भी जिंदा निगल लिया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को बड़ी ही मुश्किल से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके जंगल में अजगर को छोड़ आए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। रॉकलैंड अस्पताल पर की कार्रवाई। अस्पताल में फायर सुरक्षा मानक नहीं है पूरे। अस्पताल में मिले एक्सपायरी इंजेक्शन। नर्सिंग होम्स के नोडल ऑफिसर ने दिया नोटिस। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन रहे मौजूद। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अवैध निजी अस्पतालों का ये जाल है। पतली गली मोहल्ले में भी चल रहे हैं अवैध निजी अस्पताल। सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मानक नहीं है पूरे। बड़ी खबर लखनऊ से, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। रॉकलैंड अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल में फायर सुरक्षा मानक नहीं है पूरे। अस्पताल में मिले हैं एक्सपायरी इंजेक्शंस। नर्सिंग होम्स के नोडल ऑफिसर ने भी नोटिस दिया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन वहां पर मौजूद रहे। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अवैध निजी अस्पतालों का ये जाल है। पतली गली मोहल्ले में भी चल रहे हैं अवैध निजी अस्पताल। सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मानक नहीं है पूरे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। रॉकलैंड अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल में फायर सुरक्षा मानक पूरे नहीं है। अस्पताल में एक्सपायरी इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। नर्सिंग होम्स के नोडल ऑफिसर ने नोटिस दिया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन वहां पर मौजूद रहे। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अवैध निजी अस्पतालों का जाल है। पतली गली मोहल्ले में भी अवैध निजी अस्पताल चल रहे हैं। सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मानक पूरे नहीं हैं। पूजा यादव को रेलवे लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने पदभार ग्रहण करके सलामी ली है, जिसके बाद जीआरपी लाइन परिसर में स्थित भोजनालय और बैरिक परिवहन शाखा शस्त्रगृह समेत कई कार्यालयों का
दौरा किया। इस अवसर पर कंट्रोल रूम प्रभारी प्रतिसार उप निरीक्षक लिपिक वर्ग, सर्विलांस टीम प्रभारी, आयोजन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूजा यादव को रेलवे लखनऊ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने पदभार ग्रहण करके सलामी ली, जिसके बाद जीआरपी लाइन परिसर में स्थित भोजनालय, बैरिक, परिवहन शाखा और शस्त्रागार समेत कई कार्यालयों का दौरा किया। इस मौके पर कंट्रोल रूम प्रभारी प्रतिसार उप निरीक्षक लिपिक वर्ग, सर्विलांस टीम प्रभारी, आयोजन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूजा यादव को लखनऊ रेलवे का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पूजा यादव ने पदभार ग्रहण करके सलामी ली है, जिसके बाद जीआरपी लाइन परिसर में स्थित भोजनालय, बैरिक, परिवहन शाखा, शस्त्रागार समेत कई कार्यालयों का दौरा भी किया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बदायूं से बड़ी खबर, पुलिस ने 108 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हुए कछुआ तस्कर। बिसौली पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 108 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हुए तस्कर। बिसौली पुलिस ने कार्रवाई की है इस पूरे मामले पर। इसके बाद पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी है इस बारे में। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 108 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हुए तस्कर। बदायूं से बड़ी खबर, पुलिस ने 108 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हुए कछुआ तस्कर। बिसौली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बदायूं में पुलिस ने 108 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर फरार हुए तस्कर। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां पर कुल 108 कछुए हैं। कछुआ तस्कर के पास से पुलिस ने बरामद किया है 108 कछुआ। बिसौली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुधवार को पूरे देश में लगातार कई स्थानों पर छापे पड़े। कई राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी इनकम टैक्स के कई जगहों पर छापे पड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ केंद्र बना रहा। लखनऊ में लालकुआं क्षेत्र में रहने वाले गोपाल राय के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। गोपाल राय राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। छापे को लेकर गोपाल राय से हर खबर संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत की है और पूरे मामले को जाना है। आप भी सुनिए। नेटवर्क तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पूरे भारत में लगातार इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और उसी तरीके से देखा जाए तो कल पूरे भारत में कई जगह इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और कानपुर ऐसे कई जगहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, जिसमें कल चर्चा में रही राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जिसके जो चलाने वाले हैं पूरी पार्टी को गोपाल राय जी, जो कि सामने चीजें निकल कर आई जो कल तक बातें आ रही थी कि कई सारी एनजीओ ये चलाते हैं और एनजीओ के कारण इनका जो मनी है वो कहीं तरीके से ब्लैक को व्हाइट करते हैं। ये सारी चीज धारणाएं कल चलती रही। अभी हमारे साथ खुद गोपाल राय जी हैं। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ और आखिरकार इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे आखिरी में क्या चीजें सामने निकल कर आई और क्या दस्तावेज और क्या चीजें यहां से लेकर गए। गोपाल राय जी, कल इनकम टैक्स का छापा आपके यहां पड़ा है और उसके साथ हम बात करें कि लगभग 10 से 12 घंटे अंदर अधिकारी दस्तावेजों की जांच करते रहे, उसके बाद आखिरकार ऐसी नौबत कैसे आई? देखिए, इस समय भी एक साजिश के तहत, चूंकि उत्तर प्रदेश में फिर 2024 में चुनाव होने जा रहा है और उसमें कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो सोचते हैं कि हम लोग एक बड़ा छोटे छोटे संगठन के अध्यक्षों को मिला करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए, जिससे पार्लियामेंट में हम लोग अच्छे ढंग से फाइट कर सकें और हमारी सरकार बन सके। तो उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्रीय दल के
नेता द्वारा 15 दिन पहले मुझे बताया गया कि भाई भाजपा में आपको क्या मिला और कुछ मिलने वाला भी नहीं है और फला फला वगैरह वगैरह। तो हमने बताया कि राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और देश हित में कार्य कर रही है। सर्व समाज के लोग फिट है, गरीब लोगों को कम से कम भोजन तो मिल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि आप देखिए दिक्कत तो हो सकती है आपको भी कहीं न कहीं। फिर मैं उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन कल जब ये बात हुई तब मुझे समझ में आया कि निश्चित रूप से एक साजिश का शिकार मैं हुआ। लेकिन फिर भी मैं आयकर विभाग द्वारा किए गए जांच का मैं समर्थन करता हूं और मैं बधाई देता हूं कि देश भर में इस तरह की कई सूचनाएं मिले तो निश्चित रूप से इनको जाना चाहिए। सुबह 6 बजे से कल रात 12 बजे तक हमारे इनकम टैक्स की सभी अधिकारी यहाँ थे और एक एक चीज नोट किए। जिस तरह से एक एबीपी न्यूज और एक आध दो न्यूज और हैं जो अनर्गल की इनके पास 40 एनजीओ है, 40 एनजीओ में पैसे इधर से उधर आते हैं, विदेशों से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको कहना चाहूंगा उनको जांच कर लेना चाहिए। ये बिल्डिंग हमारी है, मैंने इलाहाबाद बैंक से लोन लेकर के बनवाया था और इसमें हमारे 3 किराएदार ऐसे हैं जो एनजीओ हैं, जिसमें राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान एक नेत्रहीन लोगों का हमारे पास संस्थान है जिसमें बड़ा अच्छा काम वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए करते हैं। गो सेवा को लेकर के एक बरेली के गंगवार जी हैं, हेमंत गंगवार, उनकी संस्था है, वो बगल में है। बाकी नीचे समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सिलाई कढ़ाई संस्थान है बच्चियों का। तो नीचे बिल्कुल नीचे एक ऑफिस खुली है जो हमारे ऑफिशियल लैपटॉप वगैरह का काम करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे पास सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका अकाउंट में 2 लाख रुपए के आसपास है, जिसको हैंडल मैं करता हूं। और मैंने कल बता भी दिया था कि हमारा पीएनबी ये जो शाखा 4 बाग में है उसमें हमारा अकाउंट है, आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने उनको नोट करा दिया, दिखा दिया। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने पूर्ण रूप से जांच करके जहां कुछ भी नहीं मिला ये रात में 12 बजे चले। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं अभी से कुछ समय पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपनी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के तहत उनके साथ बगावत की थी और कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो इसको लेकर भी कोई समस्या क्या सामने आई? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी से तो संबंध व्यक्तिगत रूप से नहीं है, शिवपाल जी से हमारे अच्छे संबंध हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संबंध तो किसी से हो सकता है, किसी के दल से भी हो सकता है और समाजवादी पार्टी में कभी रहा भी नहीं हूं, क्योंकि 23 जून 2003 को हमारी पार्टी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 18 राज्यों में हमने चुनाव भी लड़ाया और 18 राज्यों में चुनाव लड़ाने के पश्चात मैं जगह जगह आज भी जाता रहता हूं और हमारे सहयोगी कार्यकर्ता अन्य हमारे समर्थक लोगों के मदद से हम लोग मीटिंगें करते हैं, झंडा बैनर वगैरह बनवाते हैं और हम लोग सामाजिक मुद्दे को लेकर के ये काम करते हैं। दूसरा, केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान, ये हमारा सामाजिक संस्थान है जो ट्रस्ट है, इसके माध्यम से हम शासन प्रशासन के अधिकारियों से जो पीड़ित हमारे यहाँ आते हैं, हमारा फेसबुक देखिएगा तो रोज 4-6 लोगों के संबंध में हम डीएम, एसपी, इंस्पेक्टर और ब्लॉक तहसील स्तर के पदाधिकारियों से बात करके उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। लगभग हो भी जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर लगभग रात में 11 बजे तकरीबन 15 से 16 घंटे जांच चली है। जांच के बाद ऐसी क्या कोई चीज आईटी के हाथ में लगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, आईटी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। पूछताछ जरूर हुई, अपने विषय में हम लोग बताए, बच्चों के विषय में बताए, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कब लिए, ये सारी चीज बताए, जिससे वो संतुष्ट हुए और गए। पूरी इंक्वायरी एक एक चीज उन्होंने खगाला भी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। कोई आगे के लिए आईटी आपको आश्वासन देकर गया? नहीं, आईटी तो मैं चाहूंगा कि आईटी अगर कभी मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा और मैं चाहता हूं पूरे देश भर में अगर जो भी व्यक्ति को अगर आईटी का मदद करना हो तो मदद भी करें और अपनी कोई समस्या तो उनको बताएं। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक महिला कल चर्चित का विषय बनी जिसका नाम सुनीता सिंह था, जिसका कहना था कि उसने कहीं ना कहीं आपके द्वारा उसके मकान पर कब्जा किया गया है, जिससे कई मीडिया वालों से उसने वार्ता की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल में उसको समझ में आया कि यहाँ आईटी की रेट पड़ी है तो हम इसको फायदा उठा लें। वो 35 साल तक अमोल वाजपेयी के मकान में किराए पर थी। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
हाई कोर्ट से हार गई, तो हाई कोर्ट ने उसको हुसैनगंज इंस्पेक्टर को निर्देश किया। ये 2008 की बात है और 3 थाने की पुलिस ने उसको खाली कराया 2008 में। उसके बाद वाजपेयी जी को ये उल्टा पुल्टा ऐसा कहती थी, बेचारे मर भी गए, जो मामूल वाजपेयी के पिताजी थे। तो उन्होंने कहा राजा मेरा एक ही लड़का है, आप ले लीजिए, बड़ी बदतमीज औरत है और इससे कौन नहीं करेगा। तो मैं उसको 11 लाख रुपए में खरीद लिया। खरीदने के बाद मैं 5 साल से दूसरे किराएदार को दिया था, ब्राह्मण थे। फिर अभी मैंने एक ब्राह्मण को दिया तो कल उसको धमकी दे रही थी खाली कर दो, नहीं तो ये करेंगे। तो उसका एक फर्जी उसने लोअर कोर्ट में ये लगाया कि हमको किसी ने वसीयत दिया था। इसमें नगर निगम में मेरा नाम मलिकाना में दर्ज है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स मेरा है, बिजली अमोल वाजपेयी के नाम से है। ये कहाँ है? कहीं कुछ है? उसको मीडिया वालों को पूछना चाहिए, एक पेपर दिखाइए। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे, ये छापा पूरे देश में पड़ा है, साथ में एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होने के नाते कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत ज्यादा चर्चित में रहा। तो आगे आने वाला समय जो है आप किस तरह से चीजों को सामने लेकर आएंगे जिससे कहीं ना कहीं ये चीज का एहसास हो कि ऐसा कोई संलग्न आपका नहीं था? नहीं, देखिए, अगर कुछ होता तो इनकम टैक्स जब रेड मारती है तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ सूत्र ले जाती है, मीडिया बंधुओं को बताया जाता है। जैसे अभी कहाँ कहाँ कितने बरामद हुए सब मीडिया में आ गया है, कितने करोड़ कहाँ है, ये लखनऊ से क्या मिला वो कुछ नहीं है। तो अगर रहता तो निश्चित रूप से बताते। ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका साफ तौर से बोलना है कि लगभग 17 से 18 घंटे चली जांच के दौरान इनकम टैक्स के हाथ कुछ नहीं लगा और वो खाली हाथ लौटे। और आगे भी अगर इनकम टैक्स कोई आश्वासन देता है तो वो समय पर वहां पर पहुंचेंगे और जितनी भी चीजें सामने निकल कर आई हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।